यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज जो मैं अनुभव शेयर कर रही हूँ वो स्व से रिलेटेड है कि हमारा स्व हमें आवाज़ देता है पर हम उसको सुनना नहीं चाहते। वो हमें चेताता है पर हम समझना नहीं चाहते। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक दिन मैं रात को लेटी थी तो लेटे लेटे एकदम से मेरे राइट कान की तरफ से आवाज़ आई, लेखा। तो मैं एकदम ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं इतना डर गई, बुरी तरह से कांप गई कि एकदम से अचानक ये आवाज़ कहाँ से आई। मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। मैं इतनी जल्दी उठ के बैठी और बस ये सोचा कि कोई नेगेटिव चीज़ मेरे आसपास घूम रही है, कोई है दुष्ट आत्मा जो मुझे परेशान करना चाहती है। क्योंकि उस वक्त मेरा थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब हम थोड़ा डिस्टर्ब से होते हैं या एक साधना में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ हम हमारी सोच नेगेटिव ज़्यादा चलती है, हम पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते उस वक्त। तो ऐसा ही हुआ कि मैं भी नेगेटिव ही सोच बैठी कि कोई नकारात्मक चीज़ है मेरे साथ और ये मुझे डिस्टर्ब करना चाहती है, तो मैं इसको अवॉइड करूं। मैंने उसको अवॉइड किया और उठ के बैठ गई। मतलब ऐसी स्थिति हो रही थी कि यदि मैं उस वक्त उससे कनेक्ट भी होती तो ये समझती कि ये नेगेटिव ही है, बस जो भी मुझसे बात कर रहा है ये नेगेटिव है। तो उस दिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं बिल्कुल उस कमरे से ही निकल के दूसरे कमरे में जाके लेट गई। इतना मेरे अंदर एक उस चीज़ का डर हो गया था। फिर दोबारा जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मैं उस वक्त ध्यान में थी। इस बार मुझे ध्यान में आवाज़ लगाई, लेखा। अब जैसे ही आवाज़ लगाई मेरे वो कहते ना कि फिर मैं कांप गई कि आज फिर वो चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो लेकिन अब ये था कि गुरु शक्ति मेरे साथ है तो मुझे डर किस चीज़ का। मैं वहाँ इतनी मजबूती से बैठी थी कि कुछ भी हो जाए मुझे डरना नहीं है। तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार थी, उससे रूबरू होने को तैयार थी कि जो भी है आज इससे बात कर ही लेते हैं, कब तक अवॉइड करेंगे इसको। तो उस कहते हैं ना एटीट्यूड, वो एटीट्यूड था उस वक्त। तो मैंने जब बात किया तो बस थोड़ा सा मैं ध्यान दिया तो वो आवाज़ कहीं बाहर से नहीं, वो मेरे अंदर से आ रही थी। और जैसे 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 मैं उसके साथ जुड़ती चली गई तो एक जो कनेक्शन बॉन्डिंग ऐसी लगी कि बस ये तो मैं हूँ, मैं खुद को ही पुकार रही हूँ। इतना मैं सरप्राइज हुई उस चीज़ से कि जिस चीज़ को मैं नेगेटिव मान के पहले भी अवॉइड कर रही थी, आज वही चीज़ मेरे साथ जुड़ी है तो मुझे पता लग रहा है कि ये मैं हूँ। मेरी ही आवाज़ मुझे बार बार एक चेता रही है किसी चीज़ के लिए। बस इतना समझना था कि मेरे आंखों से जो आंसू बहे हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने मुझे, कहते हैं ना कि हम अपने आप से बातें करते हैं, तो मैंने भी उस दिन जब बातें की तो उसने मुझे बोला कि मैं हमेशा तेरे साथ था, मैंने तुझे हमेशा पुकारा, तूने मुझे सुना ही नहीं। मैं तुझे हर कदम पे चेताता रहा कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, पर तूने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, कितना लाड़ दुलार करता हूँ, पर तू मेरी सुनती ही नहीं है। मतलब इस तरह की बातें कि जैसे कोई मेरे सामने ही बैठ के बात कर रहा हो। ये स्थिति मेरी उस दिन थी और मैं रोए जा रही हूँ। अब ऐसा लग रहा था कि यदि एक सेकंड भी ये मुझसे छूट गया, मुझसे अलग हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसी स्थिति मेरी उस वक्त हो गई थी। मतलब ध्यान व्यान सब छूट गया। फिर ध्यान कुछ नहीं, फिर तो स्व का ही ध्यान था कि मैं इसी से बातें करती रहूं, बाकी मुझे ना कोई दृश्य या दर्शन कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे ये जो चाहिए मैं इसी से बातें करती रहूं। तो उसने मुझे समझाया कि नहीं, अभी तो आराम से ध्यान से बैठ और
हर चीज़ को देखती चली जा, जो भी हो रहा है उसको देखती चली जा, उसको होने दे, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। कहते ना कि जब इस तरह का हौसला अंदर से मिल जाता है तो फिर हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो वो मेरा हौसला, वो मेरा स्व इतना मजबूत हुआ कि मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं आप सबको ये स्टोरी सुना रही हूँ। जब मैं वहाँ से उठी, मुझे सब खूब बातें की हैं, ये मेरा वो पार्ट था जब जैसे शिव के साथ शक्ति, कृष्ण के साथ राधा, मेल के साथ फीमेल, फीमेल के साथ मेल, ये हर किसी का अपना एक हिस्सा है। ये भी मेरा भी ये वो ही पार्ट है। तो वो मेरा मेल पार्ट मुझे उस दिन पता चला कि हाँ, वास्तव में मेरा मेल पार्ट भी है। मैं बता नहीं सकती कितना सुखद एहसास उस तरह होता है कि मैं तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ ना, ये मेरी गलत फहमी थी। मैं तो उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो मुझसे करवा रहा है। मैं चलती चली जा रही हूँ, जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी वजह से कर रही हूँ मैं। मतलब यदि वो चाहे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना आधा अधूरा पार्ट क्या करेगा, कुछ भी नहीं। तो वो हर कदम पे सहयोगी बनता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप भी अपने उस स्व को पहचानें, और जब हम स्व को पहचान जाते हैं तो हम दुनिया की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, ये लगता है कि बस थोड़ी सी बाधा है, इसको हम पार कर जाएंगे। लेकिन उस दिन जब ये तो बाद की चीज़ होती है, उस दिन जब मैं ध्यान से उठ के आई तो मैंने गुरुवर को बताया ये सब, आज ऐसे ऐसे हुआ, और उन्हें बताते बताते मैं बता नहीं सकती, मेरे आंसू इस कदर बह रहे थे कि वो रुक ही नहीं रहे, जैसे पानी बहता है ना, इस तरह मेरे आंसू बह रहे थे। एक और थी, मैंने उनको भी बताया कि आज ऐसे ऐसे हुआ, तो वो भी हंसी बड़ी सुन सुन के। तो गुरुवर तो हंस ही रहे थे, बोले कि बेटा यही तेरा अपना वो रूप है जिसको पाने के लिए अधिकतर सब इस कहते हैं ना कि इस साधना में आ जाते हैं। हमें इसी को तो पाना है। हम पहले स्व को पा जाएं तो बाकी आगे मंजिल तो बहुत आसान हो जाती है। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने स्व को पाएं और अपने स्व की आवाज़ सुनें, इतने नज़दीक से देखें कि जितने नज़दीक से मैंने उसको महसूस किया है। अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं बहुत एक अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ जो हमारे साथ होकर भी दिखाई नहीं देता। तो आप सब उसको भी देखें और अपनी मंजिल को अवश्य पाएं। धन्यवाद सभी को।